जय हिंद। जीएस ग्लोबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। इस जीएस ग्लोबल स्टडी में आज आपको एसएसटी क्लास 9 की कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने से पहले का सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो सिलेबस को जानते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस है सामाजिक विज्ञान सिलेबस 2023-24 का। ठीक, एकदम लेटेस्ट सिलेबस है जो खासकर यूपी बोर्ड के लिए है और ये हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ये सिलेबस हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद इस पूरे एसएसटी को यानी सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और इसका अध्ययन 4 भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन पूरा करेंगे। और सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा यहाँ पर, जिससे आप लोग यहाँ पर 100% तक स्कोर कर सकते हैं। जिसमें इस 4 भागों में डिवाइड किया गया है इतिहास, भूगोल और फिर नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों भागों में डिवाइड किया गया है। इन 4 भागों में इतिहास का पहले चैप्टर देखते हैं कि इतिहास में कितने चैप्टर हैं। तो इतिहास में पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फिर उसके बाद दूसरा सेकंड चैप्टर है यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। तीसरा चैप्टर है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। चौथा चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। 5वां चैप्टर है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक, उसके बाद में है भूगोल का। भूगोल का प्रथम चैप्टर है भारत का आकार एवं विस्तार, भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर है अफवाह और चौथा चैप्टर है जलवायु। 5वां चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और लास्ट चैप्टर है इसमें जनसंख्या। उसके बाद में फिर लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटी नागरिक शास्त्र में देखते हैं लोकतंत्र क्या और क्यों। पहला चैप्टर है इसका लोकतंत्र क्या है और क्यों। दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण। तीसरा चैप्टर है इसका चुनावी राजनीति। इस चुनावी राजनीति के अंतर्गत इसमें 2 मुख्य चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला है संस्थाओं की कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक अधिकार। उसके बाद में फिर हमारा अगला और लास्ट यूनिट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर पालमपुर की कहानी। उसके बाद संसाधन के रूप में जनसंख्या। तीसरा चैप्टर होगा निर्धनता एक चुनौती। चौथा चैप्टर होगा भारत में खाद्य सुरक्षा। उसके बाद में फिर कुछ पोस्टर बनाने होते हैं इसमें लास्ट में, वो पोस्टर बनाया जाएगा। और प्रोजेक्ट कार्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कार्य जो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कार्य इन सभी के जितने भी पढ़ेंगे इन सब में जो एक प्रकार से यहाँ पर प्रयोग करना होता है। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट कार्य में हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे इकोनॉमिक्स के जितने भी यहाँ पर अफवाह यानी नदियाँ होंगी उसको पढ़ना होगा प्रोजेक्ट पे यानी मैप पे। तो यहाँ पर संपूर्ण मैप वाला कार्य लास्ट में किया जाएगा। उसके बाद में अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसमें शुरुआत आखिर कहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे कहाँ से, इतिहास से पढ़ा जाए या फिर भूगोल से पढ़ा जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस का वो जियोग्राफी से करेंगे, भूगोल से करेंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि ये इतिहास भारत का इतिहास ना होकर ये विश्व का इतिहास है। तो विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर फ्रांस है क्या, फ्रांस कहाँ पर है विश्व में, विश्व मैप पे फ्रांस कहाँ पर है। और यहाँ पर यूरोप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, यूरोप कहाँ पर है और रूस कहाँ पर है और हिटलर का उदय, तो हिटलर कहाँ का शासक था। तो इसके जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना जरूरी है मैप। और मैप में वो भी सबसे पहले जरूरी है जियोग्राफी पढ़ना। तो जियोग्राफी पढ़ेंगे सबसे पहले। तो जियोग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन पूरे चैप्टरों में भली भांति हम विश्व मैप को जान सकेंगे। और उसके बाद में फिर भूगोल पढ़ेंगे, इनका पूरा जो है यूनिट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, फिर संविधान निर्माण,
और फिर चुनावी राजनीति, यानी यहाँ ये 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोगों का तीसरा यूनिट होगा इतिहास का। इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति और ये सब जितने भी चैप्टर हैं ये सब पढ़ा जाएगा। और लास्ट में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पालनपुर की कहानी, संसाधन के रूप में जनसंख्या, फिर निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा, ये सारा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में फिर लास्ट में पोस्टर कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, पोस्टर बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य भी लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम एक इंटर कॉलेज में लगभग पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जहाँ हमने वहाँ पर शुरुआत किया है तो वो ज्योग्राफी से ही किया है और बच्चों ने वहाँ पर काफ़ी रिस्पॉन्स भी किया है। ज्योग्राफी से पढ़ने से उन्हें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। उसके बाद में फिर जो हमारा लास्ट में होगा कि हमको यहाँ से नोट्स भी मिलेगा, नोट्स भी दिया जाएगा, मॉक टेस्ट भी होंगे, यूट्यूब पे लाइव आकर यहाँ पर टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप इसको यहाँ से पढ़िए, कंप्लीट नोट्स बनाइए, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, कंप्लीट सिलेबस है, इससे बाहर सिलेबस 2023-24 में नहीं, पूरा कंप्लीट सिलेबस है 2023-24 के लिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हो गया होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। जय हिंद।